बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। इसके अलावा मैं सबसे पहले उन तमाम हाफिज़ुल कुरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनका इस रमज़ान में जिन्होंने जो है वो ख़त्मुल कुरान हुआ, तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाया, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर उनके वालिदैन को और उनके असातिज़ा को जिन्होंने उनकी कुरान पाक का हिफ्ज़ कराया। इसके अलावा आज की जो लेक्चर वीडियो है वो हम जो अपलोड करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, जिसमें हम बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं और बेंजीन में जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो क्यों होते हैं और जो आपकी सेकेंड ईयर बुक में है कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो डिस्कस हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है कि इसमें a chemical reaction in which an electrophile is यानी कि इलेक्ट्रॉन सीकर भी कहते हैं इसको और इलेक्ट्रॉन लवर is substituted in a molecule, okay, is called an electrophilic substitution reaction. An electrophilic substitution reaction। तो इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीकर होता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल पे जो है वो अटैक करता है और जो है वो मॉलिक्यूल से जो है वो इन अदर मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिजल्टिंगली उसी मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देता है, उसको जो है वो रिमूव कर देता है। तो ये आप इसको डेफिनेशन में लिखिएगा। और अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बेंजीन है C6H6, फर्स्ट के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल है E पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या करता है कि खुद बेंजीन में क्या होगा C6H5E, और इसमें से क्या होता है एज अ प्रोटॉन मोस्टली जो है इसमें क्या होता है वो जो है वो हाइड्रोजन को एज इलेक्ट्रोफाइल वहाँ से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और खुद उसकी जगह क्या करता है बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म क्यों होते हैं, ठीक है, क्या रीज़न है और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो बेंजीन में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। और क्या बेंजीन का जो पाई सिस्टम का रोल क्या रोल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक। तो इसको आप डेफिनेशन को आप नोट करें। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, ठीक है। तो अगर आप इसमें मेन पॉइंट आपको कहें कि द पाई सिस्टम is responsible for such reaction in benzene molecule, ठीक है। अब डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन सीकर है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिनेटली पाई सिस्टम मौजूद है
तो इस वजह से वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अट्रैक्ट होता है जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की तरफ, और ताकि और फिर क्या करते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल को रिएक्टिव कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। एन इलेक्ट्रोफाइल attacks the pi system by attaching with one carbon atom of benzene, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन सीकर होता है, वो बेंजीन के किसी एक कार्बन के ऊपर क्या करता है, वो के साथ जो है वो क्या करता है बॉन्डेड हो जाता है, और इस तरह जो है वो पाई सिस्टम को क्या करते हैं अटैक करता है, और वो पाई सिस्टम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, वो गेन कर लेता है, और एज अ रिजल्ट एन अरेनियम आयन और a sigma complex, a carbocation is formed, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कार्बन जो है मौजूद होता है जो बेंजीन में, उस पर अटैक करता है, तो उसको एक कार्बोकेटायन में चेंज कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं एरेनियम आयन भी आप कहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि वो क्या होता है एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर ओवरऑल जो आप कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर क्या है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो कार्बोकेटायन के ऊपर क्या होगा, जो रिंग है यानी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होगी, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो शो कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़, इसके जब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के पाई सिस्टम को चेंज करता है, तो क्या हो जाता है, जो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है one carbon of benzene become sp3 hybridized, which made it unstable, ठीक है। यानी वो कार्बन एटम जिस पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया होता है, वो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बजाय वो चेंजेस हो जाती है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल की जो है वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब क्या होगा, उसी जो है वो अनस्टेबिलिटी की वजह से अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि जो उसी कार्बन के ऊपर sp3 के ऊपर जो हाइड्रोजन मौजूद होता है, वो हाइड्रोजन जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उस कार्बन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो कार्बन होता है दोबारा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, और क्या होता है उससे जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें कहेंगे टू रिस्टोर stability, the hydrogen of sp3 hybridized carbon atom is removed as an इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए जो हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन sp3 कार्बन एटम, वो वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है पाई सिस्टम जो है वो दोबारा क्या हो जाता है उसमें मॉलिक्यूल में आ जाता है, और इस तरह मॉलिक्यूल क्या हो जाता है वो स्टेबल हो जाता है, और इसके अलावा जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा रिएक्शंस में एक जनरल मैकेनिज्म के जरिए समझते हैं, इन तमाम पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए डिस्कस किए, इन्हीं को हम क्या करते हैं रिएक्शंस के थ्रू क्या करते हैं समझ लेते हैं। इन रिएक्शंस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो जाता है वो फर्दर अटैक करता है इसमें बेंजीन मॉलिक्यूल को, ठीक।
तो इसमें क्या होता है, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फर्स्ट के हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ई पॉजिटिव है, ठीक है। ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और हमारे पास क्या, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसमें जो है, जो कार्बन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन की तरफ, और इसमें क्या होगा, डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, इस पर अटैक करेगा। जब इस तरह अटैक करेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, एरेनियम आयन, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यही इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास जो आप कहेंगे कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, इसमें आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आपके पास इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा आपके पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। तो इससे नेक्स्ट स्टेप है आपके पास और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और ये जो कार्बन हम बात कर रहे थे, ये कार्बन क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल यानी कि ये कार्बन जो वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो शिफ्ट होगा यहाँ पे इस कार्बन की तरफ। जब इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इन दोनों के दरम्यान क्या हो जाएगा, दोबारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप अगर आप जो है वो सेकंड, जो इसका सेकंड स्टेप, ये लास्ट स्टेप आप कहेंगे, द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो इस लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे ई आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो पेयर होगा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसके रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन होगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे H पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो आप कहेंगे लास्ट स्टेप है, जिस तरह आपके पास ये क्या होगा, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। तो ओवरऑल जितने भी आप अभी हम जो नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे उसमें आपने क्या करना होता है कि जो जितने भी मिसाली तौर पर नाइट्रेशन है, क्लोरीन हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसमें आपने क्या करना है कि ये देखना होता है कि किन कंडीशंस में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है, और फिर जो बाकी स्टेप, जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 होगा, इसमें सब में जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो सेकंड में स्टेप होगा जिसमें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होगा, सब में कॉमन होगा, ठीक है। तो अब हम इनमें देखते हैं कि हमने देख लिया कि किस तरह जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, जो पाई सिस्टम दोबारा रिस्टोर होता है
तो रिस्टोर होने का मेन पर्पस क्या होता है, ताकि मॉलिक्यूल क्या हो सके, स्कैटर हो सके। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो आपकी सेकंड ईयर बुक में है। इसमें आपके पास जो है हेलोजेनेशन रिएक्शन है, और इसके अलावा नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, और अल्काइलेशन और एसाइलेशन है। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम जो रिएक्शन है आपके पास वो क्या है, हेलोजेनेशन। ठीक, हेलोजेनेशन में डेफिनेटली जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एक क्या होगा, वो हेलोजन एटम होगा। ठीक है, हेलोजन एटम क्या करेगा, बेंजीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आप लीवेज कैटलिस्ट को भी क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं। लीवेज कैटलिस्ट का पर्पस क्या है कि इसमें आप जो है वो जो लीवेज कैटलिस्ट का जो पर्पस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन को क्या करना होता है या उसको जनरेट करना होता है। ठीक है, लीवेज कैटलिस्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे लीवेज कैटलिस्ट जो यूज होते हैं वो लीवेज कैटलिस्ट is used to generate an electrophile. ठीक है, लीवेज एसिड कैटलिस्ट यूज होते हैं इसमें। ठीक है, सच एज फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आपने क्लोराइड को क्या करना है, वो करना है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है तो फेरिक क्लोराइड यूज होता है, और अगर आप ब्रोमाइड को यूज करना है तो आपने ब्रोमाइड इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है तो आपने फेरिक ब्रोमाइड हम क्या करते हैं, एज अ लीवेज कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको जरा वो कर मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो स्टेप 1 जो है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ Cl पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीनेशन को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, FeCl3 को यूज कर रहे हैं, और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर जब इस पर नेगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जो है वो अटैक करेगा FeCl3 की तरफ, और यहाँ की जो फॉर्मेशन आपके पास होगी वो FeCl4 नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास होगा क्लोरीन एटम का क्या होगा, रेडिकल फॉर्मेशन। अब यही क्लोरीन एटम का रेडिकल जो है वो बेंजीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, जिस तरह अभी हमने जनरल डिस्कशन की थी कि किस तरह सिग्मा कॉम्प्लेक्स या रिंग में आयन की फॉर्मेशन होती है। आप वहाँ पे E की जगह Cl पॉजिटिव यानी कि क्लोरीन रेडिकल उसको इलेक्ट्रोफाइल को जो आप क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। तो स्टेप 2, अटैक ऑन बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसमें आपके पास क्या है, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे Cl पॉजिटिव, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, और इसके रिजल्ट में जब आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन Cl, और यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव है और ये। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या हुआ, आयरनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की। ठीक, इसमें आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इसमें अभी हमने जिस तरह E को एग्जाम्पल लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे क्या होगा प्लस, और इसके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी ये, और ये प्लस और ये नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास Cl। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, और इसमें यहाँ नेगेटिव की फॉर्मेशन और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्मेशन होगी, और इन दोनों के दरम्यान क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो ये होगी। ठीक, ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आपके पास प्लस आ गया, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पे जो आपके पास Cl यहाँ पे। ठीक है,
तो ये जो है आपके पास क्लोरीन एटम है और यहाँ पे प्लस है। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में आप कहेंगे, जो स्टेप नंबर लास्ट स्टेप है इसमें आपके पास स्टेप 3, द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ठीक, अब H पॉजिटिव क्या होगा, जो आपके पास लास्ट प्रोडक्ट है आपके पास, ये जो आपके पास ये है, और ये प्लस और यहाँ HCl और यहाँ पे आपके पास FeCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो पेयर होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये जो पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा और इस दौरान यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा और ये जो होगा आपके पास Cl नेगेटिव वो इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी वो और यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपके पास HCl और आपके पास क्या होगा FeCl3, जो फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट, लिविस एसिड कैटलिस्ट जो है वो क्या होगा आपके पास जो है वो आपको दोबारा जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। और लिविस एसिड कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लिविस एसिड। और इनका जो पर्पज है यहाँ पे वो क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करना है। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो है वो नेक्स्ट जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप ब्रोमिनेशन को आप देखेंगे। ब्रोमिनेशन में जो है वो आप जो है फेरिक ब्रोमाइड को यूज़ करेंगे आप, और उसमें आपके पास जो चेंजेस आएंगे उसमें आप फेरिक ब्रोमाइड की मदद से आप क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ Br पॉजिटिव यानी कि ब्रोमीन जो है वो एटम के जो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी और उसमें आपके पास चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास जो है वो Br4 नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे Br आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br3, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, Br पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन होगा और यहाँ ब्रोमीन। ठीक, तो ये इसमें आपने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे आप Br मॉलिक्यूल की हेल्प से जो है वो ब्रोमीन गैस यूज होगी और उसके लिए जो लिविस एसिड कैटलिस्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, FeBr3 होगा इसमें। ठीक है, FeBr3 है ना, फेरिक ब्रोमाइड जो है वो यूज होगा ब्रोमीन एटम के इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे पहले स्टेप में क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो रही थी, अब जो है वो क्या होगी, ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें जो है वो क्या होगा आपके पास जो है वो क्या होगा कि किस तरह नाइट्रेशन इन बेंजीन मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन इन बेंजीन। ठीक है, नाइट्रेशन इन बेंजीन इसमें आप क्या करते हैं, नाइट्रेशन में आप क्या करते हैं, NO2 जो ग्रुप क्या करते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल में एज एन इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो ऐड होता है। ठीक है, तो इसमें आप पहला स्टेप आप कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्टेप 1, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे क्या है, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें जो आप रिएजेंट यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो जिनका रेशो 1:1 और कंसंट्रेटेड यूज करते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, HONO2 और इसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है HOSO3 H। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा यहाँ पे इस तरह इस पर अटैक करेगा, और इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा HONO2 और यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा, और ये क्या होगा HSO4 नेगेटिव।
ठीक है। अब क्या होगा कि अगेन जो है वो आपके पास क्या होगा, एक इनदर सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल आएगा वो क्या करेगा, उसमें हाइड्रोजन दोबारा इस पर अटैक करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे NO2 पॉजिटिव की शक्ल में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ, आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रोडक्ट को लेके मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, आगे इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यही प्रोडक्ट है आपके पास HONO2, ये आपके पास H है। ठीक, अब क्या होगा इसमें, यह है दोबारा ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट होंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इस तरह ये दोबारा जो है वो क्या होगा, ये अटैक करेगा किस पे, इस हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे वो क्या होगी, H। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, आपके पास फॉर्मेशन होगी NO2 पॉजिटिव, और यहाँ पे H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव फॉर्मेशन। तो ये जो मेन पर्पज है हमारे पास वो था, वो NO2 नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन का। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वो रेशियो लेते हैं 1:1 का रेशियो लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, और दोनों नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपके पास NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव यहाँ पे अटैक होगा, और यहाँ पे दोबारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास NO2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक, बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या आपके पास एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन वो वैसी होगी, और जो है वो आपके पास लास्ट स्टेप फिर क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, वैसे ही जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और नाइट्रोबेंजीन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जो लास्ट स्टेप है आपके पास, लास्ट स्टेप है आपके पास क्या है, ये है आपके पास, और यहाँ H है, और यहाँ NO2 है, और ये जो पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये NO2 ग्रुप, और ये जो है वो H पॉजिटिव जो है वो कंबाइन हो जाएगा वो HSO4 नेगेटिव के साथ। ठीक है, और ये दोनों आप इसमें मिलकर क्या बना लेंगे, यानी कि H2SO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी दोबारा। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये जो है आपके पास स्टेप नंबर क्या है, स्टेप 3 है। ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये है आपके पास नाइट्रेशन। अगर आपके पास नाइट्रेशन का मैकेनिज्म आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन को इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल ले रहे हैं जो है वो है सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होगा, उसमें सल्फोनेटिंग ग्रुप जो होता है SO3H ग्रुप जो है वो क्या हो जाता है, वो एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया जाता है, और हाइड्रोजन क्या रिमूव होता है। तो उसमें स्टेप नंबर 1 जो है आपके पास, उसमें क्या होगा आपके पास, स्टेप नंबर 1, ठीक है, जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है उसमें आपके पास फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में OHSO3, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो है वो उस पर अटैक करेगा, और इसके रिजल्ट में आपके पास सल्फोनेटिक ग्रुप जो है SO3H है वो ये क्या होगा प्लस, और ये आपके पास HSO4 नेगेटिव है आपके पास। ठीक है, HSO4 नेगेटिव है। अब यही SO3H ग्रुप जो है वो सल्फोनेशन है, यही अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये SO3H, और ये प्लस है आपके पास, और यहाँ पे क्या होगा ये, और ये ग्रुप यहाँ पे SO3H। ठीक, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास SO3H, और यहाँ पे क्या होगा, SO3H होगा। ठीक, सल्फोनेशन इसमें हो रही है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, SO3H ग्रुप,
और ये SO3H और दोबारा वही होगा और आप क्या कहते हैं सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोनिक बेंजीन, ठीक है, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो उसमें आप कह सकते हैं, ठीक है, जो की फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो जनरल मैकेनिज्म जो है वो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप वो है तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक ही जैसा है, लेकिन जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या सब में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें आप जो यूज कर रहे होते हैं वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मौजूद होती है इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो रिएक्शन वो कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि अल्काइलेशन क्या है और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ये 2 केमिस्ट थे, इन्होंने काम किया जिसमें फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया और जो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में असाइल ग्रुप जो है वो क्या किया इंट्रोड्यूस किया। इसको भी हम देख लेते हैं जरा। इसमें स्टेप नंबर 1 जो है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास मिसाल के तौर पर CH3 और CCl और आपके पास जो है H है इसमें, और इसमें यहाँ पे जो आप लिविस एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम तब आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक। तो इसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो क्या फॉर्मेशन होगी CH3 CH और CH3 आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन और यहाँ पे आपके पास क्या एल्यूमिनियम Cl4 नेगेटिव। अब यही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होगा अटैक करेगा यहाँ पर CH CH3 प्लस और ये जहां जहां इलेक्ट्रोफाइल हैं उनको आप क्या करेंगे इसमें चेंज कर देंगे। ये आपके पास CH और यहाँ पे CH CH3 और CH3 और यहाँ पे लास्ट स्टेप है यहाँ पे CH CH3 और CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या होगा CH3 और CH3 और आपके पास जो है वो और यहाँ पे आपके पास क्या होगा HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आप कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है इसमें आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं ये है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक। इसका नाम क्या है आप इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और क्राफ्ट जो अमेरिकन केमिस्ट थे और इन्होंने जो है वो इस जो है वो रिएक्शंस यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन की इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। उसको हम देख लेते हैं। असाइल ग्रुप उसमें ऐड होता है, इसमें असाइल ग्रुप क्या होगा CH3 COCl और ये आपके पास असाइल ग्रुप है और यहाँ पे रिंग यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और इसमें आपके पास है वो CH3 3O प्लस और यहाँ पे जो ग्रुप चेंज हो जाएंगे यहाँ पे और ये प्लस आपके पास होगा और ये CH3 और इसमें आपके पास जो है वो और यहाँ पे आपके पास क्या होगा C+O CH3 और C+O CH3 और C+O
CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे क्या होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उससे हम क्या कहते हैं एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो C डबल बॉन्ड बेंजीन और कार्बन CH3 के दरमियान जो है वो क्या होता है, वो कीटोन ग्रुप क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इन सब का आपको बार बार मैंने कहा कि स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है वो सिमिलर स्टेप्स हैं, और इसके अलावा जो स्टेप 1 है उसको आपने क्या करना होगा, अच्छी तरह समझना होगा, ताकि आपके पास जो भी कोई रिएक्शन आए आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म को क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तरह जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इस जो है वो टॉपिक को अच्छी तरह देखें, फिर इसके बाद आप बुक से ज़रूर इसको स्टडी कीजिएगा, ताकि आपके सिर में भी कोई सवाल आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।